नमः संस्कृताय। संस्कृत परिवार में मैं संजय कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। यह टॉपिक आप सभी के बीच में अलग अलग भागों में लेकर हम उपलब्ध होंगे। आज हम उपस्थित हैं संधि के परिचय, उसके प्रकार और प्रकारों में कुछ की व्याख्या। संधि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, संस्कृत में शब्द और पद 2 अलग अलग रूप होते हैं। पद वे होते हैं जब शब्दों का प्रयोग, जब शब्दों को इस प्रकार तैयार कर दिया जाए, उसमें कुछ उपसर्ग, कुछ प्रत्यय लगा करके। यद्यपि शब्द उपसर्ग है कोई, वो शब्द हो जाते हैं क्योंकि उनके कोई ना कोई अर्थ होते हैं। कोई प्रत्यय है वो आपका शब्द हो जाता है क्योंकि उनके कोई ना कोई अर्थ होते हैं। धातु जो होती हैं वे भी क्या होती हैं? शब्द होती हैं। लेकिन शब्दों का प्रयोग हम सीधे रूप से वाक्यों में नहीं करते हैं। वाक्यों में हम रूप हमेशा पद करते हैं, अर्थात जब कोई शब्द पद बनता है तभी वह वाक्य में समाहित हो पाता है। जैसे संधि एक पद है और उस पद में कुल सम उपसर्ग है, धा धातु है और की आपका प्रत्यय है और उसमें पुल्लिंग रूप बनता है आपका की लगा करके संधि। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग करना। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग करना। तो आप सभी यहाँ से पढ़ते चलेंगे। जो हमारे बच्चे नोट्स बनाना चाहते होंगे वो इसका नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। संधि शब्द का क्या अर्थ होता है? मेल या योग करना। लिखा है वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णानाम माने वर्णों की, परस्परम संधानम, परस्परम संधानम आपस में मिलना, आपस में मिलना, संधान होने पर, परस्परम संधानम आपस में मिलने पर विकृति मतलब जो विकृतियां आती हैं, जो उसमें विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात 2 परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी आपका हो जाता है विद्यार्थी। यहाँ विद्या में आ आया है, विद्या में क्या आया है? आ। और जो अर्थी है में उसमें क्या है? अ। तो आ और अ मिलकर के दोनों क्या हो गए हैं? एक रूप हो गए हैं। अर्थात इन दोनों का क्या हो गया है? दोनों के मिलने से एक को हटना हुआ है, जो हटा हुआ है वही विकार है। तो इन दोनों को मिलकर जो नया रूप बना है वही विकार का रूप है और रूप बन जाता है आ का, तो ये हो जाता है विद्यार्थी। ऐसे ही रमा में आ है और ईस में ई है, ये दोनों वर्ण एकदम पास पास आ रहे हैं। तो जब ये दोनों पास पास होते हैं तो इनमें विकार आ और ई में मिलने पर एक विकार हो जाता है, वो ए बन जाता है। ये जो ए बनने का नियम है, यही नियम क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इन्हीं नियमों का अध्ययन हम आगे कर देंगे, आगे हम जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पहले हम जान ले संहिता किसे कहते हैं। संहिता का सूत्र होता है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। परः माने परम, अत्यंत, सन्निकर्ष जो निकटता हो, वही संहिता कहलाती है। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि में संहिता पद को जानना, संहिता को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी संधि में योग होगा तो वह योग किस सूत्र से होगा? संहिता सूत्र से होगा। योग हमेशा संहिता सूत्र से करते हैं। तो वहां पर जो संधि आपने कह दिया योग करना, तो वह भी ऐसे मनमानी तरीके से ना होकर के परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र से वहां पर योग होता है। उसके बाद अन्य अलग अलग नियमों, ये तो केवल योग करने का सूत्र बताएगा आपको। उसके बाद योग होने पर क्या परिवर्तन होगा वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात 2 वर्णों का अत्यंत निकट हो जाना सन्निकट या संहिता कहलाता है। ऐसा संहिता होती कहाँ कहाँ है? लिखा है संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तो
सा विवक्षामपेक्षते, सा विवक्षामपेक्षते। संहितैक पदे माने संहिता एक पदे, कोई एक पद है अर्थात कोई दो से अधिक भले शब्द हो, अगर वे जुड़ गए हों और एक पद हो गए हों, उसमें क्या होगी? हमेशा संहिता होगी। और कहाँ होगी? धातुओं में होगी, उपसर्गों में होगी और समास में होगी, समास में होगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमेशा अर्थात नित्य होती है, यह हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे संधि विच्छेद। संधि पढ़ रहे हैं तो संधि विच्छेद भी होगा। संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात विच्छेद माने होता है अलगाव या बिखराव, विच्छेद माने अलगाव या बिखराव। अर्थात संधि का जो पद है, जो दो पद जुड़े हुए हैं, उनमें जो दो अक्षरों के मिलकर जो विकार हुआ है, बस उन्हीं अक्षरों को क्या करना है? हमें अब अलग अलग कर देना है। तो यह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कुल 3 प्रकार, अर्थात ये जो हम संहिता पढ़ रहे हैं, संहिता से जो संधि होती है, ये संधियां 3 प्रकार, अर्थात जो वर्णों के निकटता आने की संभावना है, ये 3 प्रकार की इनकी संभावनाएं बनती है। पहली संभावना बनती है आपकी स्वर संधि के होने की, दूसरी संभावना बनती है आपके व्यंजन संधि के होने की, और तीसरी संभावना बनती है आपके विसर्ग संधि होने की। तो हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि की संभावना कब होगी, व्यंजन संधि की संभावना कब होगी और विसर्ग संधि की संभावना कब होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के सन्निकट होने पर, सन्निकट होने पर अर्थात अति निकट होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, स्वर नाम ही है, स्वर है, स्वरों का, संधि माने होता है मेल। स्वर संधि माने स्वरों का मेल, स्वर संधि माने स्वरों का मेल। अर्थात जब दो स्वरों का मेल होगा, क्योंकि देखिए निकटता 2 में होगी, मेल हमेशा 2 में होगा, वे 2 के बाद फिर से अलग से जुड़ेंगे, तीसरा कोई पद होगा वो भी जुड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बाद वह जुड़ेंगे। तो हमेशा जब भी होगा तो 2 ही में आपका सबसे पहले संधि। अर्थात जब कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, जब कोई मेल हो रहा है, जब कोई संहिता होने को है, और उस समय अगर दोनों वर्ण आपके स्वर हो तो स्वर संधि का नाम दिया जाता है। क्योंकि स्वर को ही हम अच के नाम से भी जानते हैं। हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा हुआ है, कुल 4 सूत्रों में, प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों को गिना गया है, जिनकी कुल संख्या आपकी 9 बताई गई है, जिनमें 5 आपके मूल स्वर और 4 आपके संयुक्त स्वर बताए गए हैं। तो इसे हम, चूंकि ये आपका अ ई उड़ के अ से शुरू होकर के ऐ औच चौथे सूत्र के अंतिम च तक जाता है, इसीलिए अ और च मिलकर के प्रत्याहार बन जाते हैं। और संस्कृत में विधा है प्रत्याहार की, तो यहाँ पर प्रत्याहार के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे संक्षिप्तता आती है और सुंदरता भी बनी रहती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, अर्थात दो स्वरों के सन्निकट होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और इसे अच संधि भी कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, हिम में अ आया है और आलय का आ आया है, इन दोनों जब हमने मिला दिया तो आ बन गया, तो ये हो गया हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। ऐसे ही स्वर संधि के अब हम भेद जानेंगे, स्वर संधि के भेद जानेंगे। तो स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद बताए गए हैं। प्रमुख भेदों की मैं चर्चा करूंगा। पहले स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधियों का नाम आप सभी लिखे रहिएगा, याद किए रहिएगा। इन 5 संधियों के भेद, इनके सूत्र, इनके सूत्रों के अर्थ और इनके अंतर्गत आने वाले उदाहरणों की व्याख्या अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमः संस्कृताय।